एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले बांग्लादेश में अब कट्टरपंथी शासन लागू हो चुका है। आतंकवादियों को बड़े पदों पर बैठा दिया गया है और ये आतंकवादी ही बांग्लादेश चला रहे हैं, बांग्लादेश की विदेश नीति तय कर रहे हैं और देश की कानून व्यवस्था भी इन्हीं आतंकवादियों के हाथों में है। बांग्लादेश में आतंकी अब्दुस सलाम को जेल से रिहा कर दिया गया है और आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के संस्थापक को देश का गृह सचिव बनाया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है। यूनुस की सरकार अब आतंकवादियों को बड़े पदों पर नियुक्त कर रही है और शासन उनके हाथ में सौंप रही है। अंतरिम सरकार को देश में जल्द चुनाव कराने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन चुनावों पर फोकस करने के बजाय सरकार सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ में थमा रही है। बांग्लादेश ने 17 साल बाद आतंकवादी अब्दुस सलाम पिंटू को रिहा कर दिया। इस आतंकवादी को कई लोगों की हत्या और टेरर फंडिंग में दोषी ठहराया गया था। अब्दुल सलाम को 2004 में शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले की साजिश करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। अब्दुल सलाम ने पीओके में फौजी के लिए हथियारों की खरीद की, आतंकी भर्ती और आतंकी ट्रेनिंग के लिए पैसे मुहैया कराए थे। लेकिन अब अब्दुल सलाम पिंटू आजाद घूम रहा है। आतंकियों की रिहाई के बाद अब बांग्लादेश ने आतंकी संगठन के संस्थापक को ही सरकार में ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर के संस्थापक सदस्य को बड़ी नियुक्ति दी गई है। हिजब उत तहरीर के संस्थापक सदस्य रहे नमीम उल गनी को बांग्लादेश में गृह सचिव बनाया गया है। हिजब उत तहरीर बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही बांग्लादेश कट्टरपंथियों की गिरफ्त में जा रहा है। हिजब उत तहरीर उन संगठनों में से है जिसने बांग्लादेश से शेख हसीना को भागने पर मजबूर कर दिया था। हिजब उत तहरीर की स्थापना साल 2000 में की गई थी। नमीम उल गनी और कावसर शहनवाज इसके संस्थापक सदस्य थे। 2009 में शेख हसीना की आवामी लीग सरकार ने हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2013 में हिजब उत तहरीर ने कई हमलों को अंजाम दिया जिसमें लोगों की जानें गई। शेख हसीना ने 2009 से 2024 के बीच आतंकियों पर लगाम लगाए रखी और कट्टरपंथियों को भी पनपने नहीं दिया। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही अब बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हवाले किया जा चुका है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिजब उल तहरीर नामक आतंकवादी संगठन के संस्थापक सदस्य नसीम उल गनी को बांग्लादेश का गृह सचिव बनाया है। जाहिर है कि जो हिजब उल तहरीर है ये एक रेडिकल इस्लामिस्ट आतंकवादी संगठन है। भारत में भी इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था और अब इस आतंकी संगठन के संस्थापक सदस्य को जिस तरीके से अंतरिम सरकार के द्वारा गृह सचिव बनाया गया है, ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो कट्टरपंथियों के हाथों में ही खेलने का कार्य कर रही है और वो कट्टरपंथियों के पूरी तरह से दबाव में है। कट्टरपंथियों को एक तरह से वो सह देने का भी कार्य कर रही है और इसी वजह से इस अंतरिम सरकार के द्वारा किसी भी तरीके की निष्पक्षता की जो उम्मीद है वो ज़्यादा नहीं की जा सकती और ये जो अंतरिम सरकार है वो अनेक ऐसे फैसले ले रही है कि जिससे कि पता चलता है कि ये जो सरकार है वो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों के हाथों में खेल रही है, उनके दबाव में काम कर रही है और उनको प्रोटेक्शन देने का भी कार्य कर रही है। गनी पहला कट्टरपंथी नहीं है जिसे बांग्लादेश में बड़े पद पर नियुक्त किया गया है। मोहम्मद यूनुस का सलाहकार महफूज आलम भी आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर का ही सदस्य रहा है। महफूज आलम को ही शेख हसीना को गिराने और हिंसक आंदोलन का मास्टरमाइंड माना जाता है। कुछ दिन पहले ही महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश का नक्शा पोस्ट किया था जिसमें भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया था। इस नक्शे में त्रिपुरा और बंगाल के कई हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए, साथ ही असम के कई हिस्सों को भी बांग्लादेश में दिखाया गया। बांग्लादेश ने एक के बाद एक कई विवादित बयान दिए हैं। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने विवादित नक्शा ही पोस्ट नहीं किया बल्कि विवादित बयान भी दिया। महफूज आलम ने कहा
कि भारत ने यहूदी बस्ती प्रोग्राम को अपनाया है। बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। हम भूगोल और बसावट में फंसे हुए हैं। हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान अशराफ मुसलमानों की भूमि है, भारत ब्राह्मणवादी हिंदुओं की भूमि है और बंगाल हिंदू मुस्लिम दलितों की परवाह किए बिना सभी पीड़ितों की भूमि है। बांग्लादेश शुरुआती बिंदु है, अंतिम बिंदु नहीं। 1947 से 1971 और 1971 से 2024 तक ये खत्म नहीं हुआ है। इतिहास अभी भी इंतजार कर रहा है। बांग्लादेश का कट्टरपंथियों की गिरफ्त में जाना, भारत विरोधी आतंकवादियों को रिहा करना और भारत विरोधी बयान देना बताने के लिए काफी है कि अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है और ये भारत की चिंता बढ़ाने वाला है। निसंदेह बांग्लादेश का कट्टरपंथियों, रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकवादी संगठनों के प्रभाव में आना भारत के लिए भी एक चिंता की बात है और भारत जाहिर है कि बांग्लादेश की स्थितियों पर पूरी तरह से नज़र रखे हुआ है। लेकिन यदि इन रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंकवादी तत्वों ने भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, भारत में आतंकवादी हमले इत्यादि करने की अगर उन्होंने हिमाकत की, तो ये जो नया भारत है वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत उन्हें मुंहतोड़ जवाब भी देगा। और भारत के समक्ष सभी विकल्प खुले हुए हैं। भारत वर्तमान समय में बांग्लादेश की सरकार के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अवश्य कर रहा है, लेकिन भारत ऐसे अतिवादी, आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी विकल्प रखता है। और यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की सरकार इन अतिवादी, आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम उठा सकती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ बढ़ने का ही असर है कि अब देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है और जानकार ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के रिश्ते फिलहाल भारत से बेहतर होते नहीं दिख रहे। आर्मी चाहती है बुलाना, आर्मी की पॉलिसी जो है वो वहाँ पे इस समय जो है वो जितने भी सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं बांग्लादेश के अंदर उनको सप्रेस करना। मोहम्मद यूनुस की सरकार का केवल एक काम है कि भारत से हर ऐसी डिमांड करना जिससे भारत से रिश्ते बिगड़ें, और दूसरी तरफ ये है कि वो उन तमाम ताकतों का जो भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहती हैं, जो सेकुलर बात करती हैं, जो वहाँ के की तरक्की की बात करते हैं, लोग वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनको सप्रेस करना ताकि एक अच्छी माहौल, एक अच्छा रास्ता खुल जाए सेना के लिए। भारत ने अपने विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा था और उम्मीद थी कि इस यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन बांग्लादेश भारत विरोधी बनना चाहता है और भारत की परेशानियां बढ़ाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले थम नहीं रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। अब यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका दोनों ने यूनुस को फटकार लगाई है। अमेरिका से फोन आते ही यूनुस बैकफुट पर आ गए और कह दिया कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। दावा है कि अमेरिका ने यूनुस को कड़ी फटकार लगाई है। वहीं अमेरिका की संसद में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म का मुद्दा उठ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी हैं और इन हमलों के बीच अब संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। मोहम्मद यूनुस से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कहा गया है। अमेरिका ने भी मोहम्मद यूनुस को चेतावनी दी है। अमेरिका